कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान में गिरफ्तार हुई हैं। अल जजीरा ने जब ये खबर दी थी तो ये गैर मुसद्दिका खबर है मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, कुछ ज़राए ने यह दावा किया है कि ये अमेरिका की खसूसी दरखास्त के ऊपर पाकिस्तान ने गालिबन इस मामले को दबा लिया है, अगर कोई पायलट पकड़ी गई है तब भी। लेकिन ये कोई भी जो है वो ऐसे ज़राए नहीं हैं जो तस्दीक इसकी करें। अभी तक मैंने कई लोगों से इसके बारे में पूछा, लेकिन किसी ने ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं की क्योंकि खातून पायलट इंडिया की पाकिस्तान के पास थी। लेकिन अल जजीरा ने यह खबर दी है, मे भी किसी हिकमत अमली के तहत हो, लेकिन ये खबर इसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता और इसकी तरदीद भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जिन लोगों से रब्ता किया उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की लेकिन तस्दीक भी नहीं की। लिहाजा यहाँ पे अभी खामोशी है, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा, आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। नाज़रीन, जो बड़ा खेल हुआ है ना इस सारी लड़ाई में, वो ये हुआ है कि चाइना के हथियार अमेरिका के हथियारों पर बाजी ले गए, या चाइना के हथियार फ्रांस के और रूस के हथियारों पर बाजी ले गए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, दुनिया में जो हथियारों का मुकाबला है, शुरू में जो हमारे पास तारीख है जदीद हथियारों की, यहाँ मुकाबला होता था जर्मनी और रशिया के हथियारों का। बड़ा लंबा अरसा इनके बीच में दौड़ लगी रही, इनके बीच में जंग भी चलती रही और बड़ी खौफनाक लड़ाइयाँ भी हुई, जंग अजीम तक मामला गया। जो जापान के हथियार हैं उनको भी लोग जिक्र करते थे। फिर अमेरिकी हथियार मैदान में आए तो एक नेटो की फोर्स बनी जिसके अंदर मगरबी ममालिक शामिल थे, अमेरिका शामिल था, अमेरिका के बेशुमार इत्तेहादी थे। तो इन सब ने मिलकर जब नेटो की एक फोर्स बनाई तो इनके हथियार दुनिया में नंबर 1 हथियार हो गए। आज दुनिया में जो सबसे अच्छे हथियार गिने जा रहे थे गुज़िश्ता चंद दहाइयों से, वो नेटो के हथियार थे। 1980 से लेकर अब तक नेटो के पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं। इनमें अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूरोप के दीगर ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यानी ये वो ममालिक हैं, जापान है, ये सारे इनका आपस में इकट्ठ है। ये तो जापान तो क्वाड में है ना साथ, इंडिया के, अमेरिका के और ऑस्ट्रेलिया के। तो इनके पास जो इन इत्तेहादियों के पास जो हथियार है वो दुनिया के बेहतरीन हथियार माने जाते हैं। और रशिया के हथियारों के साथ इनका मुकाबला चलता रहा, सर जंग के दौर में भी, अफगान जंग के दौर में भी और उसके बाद भी। तो रशिया के साथ इन हथियारों का मुकाबला रहा। रशिया अपने हथियार बनाता रहा अपनी ज़रूरत के तहत और बाकी नेटो फोर्सेज अपने हथियार बनाती रही अपनी ज़रूरत के तहत। ये सारे हथियारों का टकराव हुआ है आज से 3 साल पहले यूक्रेन में। जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूक्रेन को नेटो के बेशुमार हथियार पहुंचाए गए। यूक्रेन ने नेटो के हथियारों का पूरा इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, रशिया ने अपने हथियार इस्तेमाल किए। और यहाँ पे रशिया और नेटो के जो हथियार, नेटो में बोलूँ तो फिर आप ये समझ लें कि अमेरिकन हथियार और जो यूरोपियन हथियार मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वेपन्स हैं अमेरिका के और यूरोपियंस के, उनका मुकाबला चल रहा था रशिया के साथ और ये यूक्रेन के बॉर्डर्स के ऊपर लड़ाई हो रही थी। लेकिन अब बीच में आ गए हैं अचानक से हथियार चाइना के। चाइना के हथियार वो हैं जिनको अभी तक आजमाया नहीं गया। लेकिन ये आज से 3 साल पहले की बात है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट को और उनके सिस्टम्स को चंद सेकंड के लिए चाइना ने जैम कर दिया था साउथ चाइना सी में। ये समंदर का वो इलाका है जो मुतनाज़ है, जहाँ पे ताइवान है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है, चाइना ये कहता है कि वो हमारा हिस्सा है। तो वहाँ पे जो अमेरिकन मूवमेंट थी उसको जैम कर दिया था चाइना ने चंद सेकंड्स के लिए। तो ये अमेरिका के लिए पहली दफ़ा बहुत बड़ा झटका था कि हमारे पूरे सिस्टम को ही जैम कर दिया इसने, चाइना ने। तो चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल रहा था, इस बात का सबको खतरा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं और किस लेवल का बना रहे हैं। आज दुनिया चाइना के हथियारों की तरफ देख रही है क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना का माल चलाया है फ्रांस के मुकाबले में इंडिया के खिलाफ, और पाकिस्तान को भरपूर कामयाबी मिली है। चाहे ये एयर डिफेंस का मामला हो, चाहे ये जैमर्स का मामला हो, चाहे ये फाइटर जेट्स का मामला हो, चाहे ये उन मिसाइल्स का मामला हो, यानी वो HQ-9 हमने इस्तेमाल किया जो ज़मीन से फिजा में मार करता है, या हमने PL-15 को इस्तेमाल किया जो जहाज़ के साथ जाते हैं और वो एयर टू एयर कॉम्बैट के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो ये बड़ा कमाल काम हो गया। चाइना का माल ज़बरदस्त तरीके से चल गया और चाइना के माल की पूरी दुनिया के अंदर बात बन गई। आज मार्केट जो है वो आलमी सतह पर चाइना की है। पाकिस्तान जो है वो 2 अब नए तैयारे लेना चाहता है। ये जो 2 नए तैयारे हैं इनमें से एक का नाम है, एक्चुअली चाइना से हम 2 तैयारे ले रहे हैं जिनमें J-20 भी है और J-35 भी है। ये जो दोनों तैयारे हैं ना, ये 5th जनरेशन तैयारे हैं। अब तक पाकिस्तान 4th जनरेशन के तैयारे इस्तेमाल कर रहा है या 4th जनरेशन प्लस के तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास अभी तक कोई तैयारा नहीं है जो 5th जनरेशन का तैयारा हो या लड़ाका तैयारा हो। इंडिया के पास भी नहीं है। इंडिया के पास भी राफेल तैयारे हैं या Su-30 हैं और वो बहुत बड़ी तादाद में है जो रशियन तैयारे हैं, लेकिन इंडिया के पास भी 5th जनरेशन का तैयारा नहीं है। पाकिस्तान ने 4th जनरेशन की या 4+ जनरेशन की लड़ाई में साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत से सुपीरियर है। कम वसाइल के बावजूद, कम तैयारों के बावजूद पाकिस्तान सुपीरियर है। लेकिन अब पाकिस्तान एक जंप करने जा रहा है और ये एक बहुत लंबी छलांग होगी। 2026 के शुरू में पाकिस्तान कुछ तैयारे हासिल करेगा जिनमें चाइना से J-20 और J-35 की बात हो रही है। तो मैं J-35 के बारे में आपको बताऊंगा कि ये चाइना का तैयारा क्या है। ये दुनिया में तैयार होने वाला आखिरी तैयारा है जो अब तक मार्केट में जितने तैयारे आए उनमें सबसे आखिर में ये तैयारा है जो सबसे जदीद तरीन तैयारों में से एक है। इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा तैयारा समझा जाता है लड़ाका जेट अमेरिका का F-35। ये जहाज उसकी टक्कर का है जो बनाया है चाइना ने, बल्कि चाइना का क्लेम है कि उससे बेहतर है। कैसे बेहतर है ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक और तैयारा जो पाकिस्तान तुर्की से लेने जा रहा है वो भी 5th जनरेशन का तैयारा है, क्योंकि तुर्की की एयरफोर्स अपने नए तैयारे हासिल कर रही है और वो खुद से अपने तैयारे बना रहे हैं अब, क्योंकि वो F-16 का जो फ्लीट है और जो बाकी उनके पास तैयारे हैं अब उनको वो आउटडेटेड समझते हैं, उनको हटा रहे हैं। और ये 5th जनरेशन का तैयारा उन्होंने कान फाइटर ये वो लेकर आए मैदान में। 2024 में फरवरी में इन्होंने इसकी पहली नुमाइशी परवाज की थी। पाकिस्तान के साथ इन्होंने मुआहदा किया है। पाकिस्तान को ये तैयारे 2026 में गालिबन मिलेंगे, 26 के शुरू में मिलेंगे। अब इस तैयारे के अंदर काबिलियत क्या है जरा ये सुन लें। नंबर 1, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये रेडार को चकमा दे सकता है, रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, मुश्किल है। नंबर 2, ये आवाज़ की रफ्तार से तेज़ हो जाता है अपने आफ्टर बर्नर्स इस्तेमाल किए बगैर। आपने जहाज़ की बैक साइड पे देखा होगा उसमें से एक आग निकलती है बड़ी ज़ोरदार तरीके से, वो रॉकेट की तरह हो जाता है जब।
तो तब वो स्पीड पकड़ता है। तो ये आग निकाले बगैर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, कुछ वेपन जो है वो इस हीट के पीछे जाके हिट होते हैं, तो ये हीट जनरेट किए बगैर, आफ्टर बर्नर्स जलाए बगैर या उनका इस्तेमाल किए बगैर आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ सकता है। ये बड़ी काबिलियत है इस जहाज़ की। इसके अंदर बड़ी एडवांस्ड एवियोनिक्स है, यानी टारगेट लॉक करना हो, ट्रैकिंग करनी हो, रेडार जो है इसके अंदर, या जो जदीद तरीन जंगी सलाहियतें हैं किसी 5th जनरेशन वॉर में हो सकती हैं इस्तेमाल किसी प्लेन के अंदर, वो सारी इसके अंदर शामिल है। और इसके अंदर जो है वो पेलोड कैपेसिटी बहुत अच्छी है, यानी बहुत ज़्यादा फ्यूल आप इसके अंदर ले जा सकते हैं और बहुत लंबा आप इसको ट्रैवल करवा सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ट्विन इंजन है, जिसके 2 इंजन भी है। अब आ जाए J-35, ये बड़ा खास तैयारा है जो चाइना तैयार कर रहा है। इससे वो दुनिया को हैरान करके रख देगा, क्योंकि चाइना ने कुछ चीज़ें नई कर दी हैं जो इससे पहले दुनिया ने फाइटर जेट्स के अंदर नहीं की थी। नंबर 1, ये भी स्टील्थ तैयारा है या स्टेल्थ तैयारा है, जिसको रेडार पकड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, बड़े हसास तरीके से इसको जो है डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। नंबर 2, इसके अंदर एक सिस्टम ऐसा है जो यहाँ किसी और तैयारे में नहीं है। 5th जनरेशन के इस तैयारे में इंटरनल वेपन बे है, यानी आप इस तैयारे के अंदर जो हथियार लगाएंगे, जो मिसाइल्स लगाएंगे, जो एयर टू एयर मारेगा या एयर टू लैंड मारेगा, हवा से ज़मीन में या हवा से हवा में दूसरे तैयारे को मारेगा, ये सारे वेपन जहाज़ के अंदर एक जगह बनी हुई है जहाँ फिट हो जाते हैं। अब वेपन जब जहाज़ के बाहर फिट होते हैं ना, तो वो रेडार में आ जाते हैं। जहाज़ तो देखिए आपका स्टेल्थ हो सकता है, लेकिन आपके वेपन नहीं हो सकते, वो नजर आते हैं, वो पता चलता है कि जनाब ये वेपन लेके जहाज़ आ रहा है। तो इसमें ये क्वालिटी है कि ये अपने वेपन्स को अपने अंदर छुपा लेता है, और इसके बाहर का जो सरफेस है वो फिर नजर नहीं आता, और ये जहाज़ में छुपने की सलाहियत बाकी जहाज़ों से ज़्यादा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 1, इनके अंदर भी एडवांस्ड एवियोनिक्स है, यानी जदीद तरीन तैयारा है, जो कुछ भी आप एक मैक्सिमम तैयारे को दे सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर है। ट्विन इंजन है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना ने इसमें जो मटीरियल इस्तेमाल किया है वो अभी तक दुनिया को पता ही नहीं है। क्लेम यह है इस जहाज़ के बारे में कि चाइना ने कुछ ऐसा मटीरियल इस्तेमाल किया इस जहाज़ में जो इससे पहले जहाज़ों में इस्तेमाल नहीं हुआ, और उस मटीरियल की वजह से इस जहाज़ को पकड़ना, इसको काबू करना ये बहुत मुश्किल है, हत्ता कि इसको देखना भी बहुत मुश्किल है। तो चाइना ने नए तजर्बे किए हैं। तो ये एक J-35 है और एक कान फाइटर है। ये पाकिस्तान 2 तैयारे 2026 के शुरू में लेगा, तो इंडिया तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा। अब इंडिया को जाना पड़ेगा अमेरिका के पास F-35 के लिए, और अमेरिका क्या इंडिया को F-35 देगा जो उन्होंने राफेल के साथ करवा दिया है। अब अगर अमेरिका इंडिया को F-35 देगा भी, तो मेरे ख्याल में डबल कीमत पे देने चाहिए, या कोई भी मुल्क अब अगर इंडिया को जहाज बेचे ना, तो डबल कीमत पे बेचे। एक कीमत ले जहाज की और दूसरी कीमत ले बेइज्जती की जो इंडिया करवाता है उस जहाज के साथ। यानी राफेल की पूरी दुनिया में बात बनी हुई थी, बेड़ा ही गर्क करके रख दिया उसने, सारी मार्केट तबाह कर दी जहाज की। वो फ्रांसीसी भी बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए, किनको दे दिया हमने, रिक्शे चलाने वालों को हमने जहाज दे दिया। अब अगर अमेरिका अपना F-35 इंडिया को देगा, तो वो 10 दफा सोचेगा कि ये उसकी बेइज्जती ना करवा दें। पता चलेगा चाइनीज जहाज उड़ा के पाकिस्तान ने 2 F-35 या 4 F-35 भी गिरा दिए, तो अमेरिका की भी मार्केट डाउन होगी पूरी दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो मुल्क भी लेगा। एक और चीज़ है नाज़रीन, पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउट्स को बांध दिया था और उन्हें कहा था कि आपने गद्दारियों के फतवे नहीं बांटने, इस वक्त कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म हुई है, हम ये देख रहे हैं कि फतवे एक तरफ से फिर मैदान में आ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने स्पेशली, या जो ओवरऑल पाकिस्तानी है हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, उन्होंने पाकिस्तान का ही साथ दिया है और इंडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब उनके खिलाफ दोबारा से फतवेबाजी शुरू हो गई है। और अगर मैं इस सारे मामले को एक जुमले में रखूँ तो वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने मैदान में, हवा में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान के अंदर, जो सोशल मीडिया का मैदान है, इन प्रोपेगेंडे का जो एक वॉर था, उसमें भारत के साथ वही किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अवाम ने मिलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया था 8 फरवरी 2024 को, या एस्टेब्लिशमेंट की जमातों के साथ जो किया था 8 फरवरी 2024 को, ये उसकी रीटेलीकास्ट हो गई है। पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, मोदी की अकल ठिकाने आ गई है, और मोदी साहब को सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी साहब, हुनर आम है?